तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 13 जून 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करें, जो लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक डिस्कस करे थे उसका रिकैप ले लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक डिस्कस किया था, जो हमारा कैश स्टॉक था, वो था एलिकॉन इंजीनियरिंग। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव बायस के साथ एक साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है हमारे को। और जो दूसरा स्टॉक है हमारा डेरिवेटिव पिक था, वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। उसके अंदर हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और स्टॉक ने ऑलरेडी 296 का हाई पोस्ट किया है। तो अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। आज का जो वीडियो है प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कैश स्टॉक है वो काफ़ी एक अच्छा मल्टी बैगर कैश स्टॉक साबित हो सकता है। वो जो हॉट एंड बजिंग सेक्टर है केमिकल्स, उसके अंदर से हमने एक पिक किया है। तो कंपनी का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स। और हमेशा की तरह इसके कंपनी ओवरव्यू को स्टडी करने के लिए चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेट्रोकेमिकल्स बनाने की कंपनी है। एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी है ये। 1992 से ये प्रोडक्शन कर रही है अपने पेट्रोकेमिकल्स की। और जो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है थैलिक एनहाइड्राइड। तो चलिए अब उसके बारे में स्टडी करते हैं और बाकी इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो जो PAN है यानी कि थैलिक एनहाइड्राइड है, ये बेसिकली एक कलरलेस सॉलिड होता है। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है और ये इजीली दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। और उसी की वजह से इट कैन प्रोड्यूस ए ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट प्रोसेस इजीली। तो और इसका जो मेन जो यूज़ है वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स फॉर प्लास्टिक्स। तो जो हम जो पीवीसी बनाते हैं उसके अंदर इसका एक मेन यूसेज है। तो अब इसके PAN के कुछ यूजेस हम देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत एसेंशियल है जो पीवीसी प्रोडक्ट्स बनाने में, शू सोल्स बनाने में, केबल्स पाइप्स एंड होजेस एंड लेदर क्लोथिंग बनाने में। और जो इसका एक और इसका जो माइनर यूज है वो है इसका एल्काइड रेजिन्स बनाने में, जो कि यूज होता है पेंट्स। और जो दूसरा इसका यूज है वो अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन्स बनाने में भी होता है, जिनका जो यूज होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल और प्रिंटिंग इंक्स की इंडस्ट्री में। तो काफ़ी एक वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट है, काफ़ी हाई इसकी यूसेज है। यही एक मेन प्रोडक्शन कंपोनेंट है कंपनी का, और कंपनी इसके अंदर 50% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में लीडर भी है। तो ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो इनका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है मैलिक एनहाइड्राइड। और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो जो वॉश वाटर जो जनरेट होता है PAN की प्रोडक्शन के दौरान, उसी से इसकी प्रोडक्शन होती है। और ये भी अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर रेजिन बनाने में यूज होता है, जिसका जो बेसिक यूज है वो ऑटोमोबाइल्स, टैंक्स और पाइप्स की इंडस्ट्रीज में होता है। और इसी का एक डेरिवेटिव है मैलिक एसिड, जिसका जो यूज़ है वो फूड इंडस्ट्री में होता है एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए। और इसका यूज़ हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि हेयर स्प्रेज एक्सेट्रा। इसी के यूज से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और फार्मास्यूटिकल यूजेस में भी आते हैं। तो ये है इसका सेकंड प्रोडक्ट। अब चलते हैं इसका थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो इसका है बेंजोइक एसिड। ये भी एक इनका एक बाय प्रोडक्ट ही है। तो ये बेसिकली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका जो यूज है बेसिकली वो है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, डाइज एंड प्लास्टिक्स। तो जो इस कंपनी की जो खास बात मुझे ये लगी एक और, कि जो इसके जो प्रोडक्ट्स है, जो मेन प्रोडक्ट है PAN, उसी के प्रोडक्शन के उसी के बाय प्रोडक्ट्स के तरीके से हमारे को उसके दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मैलिक एनहाइड्राइड और ये बेंजोइक एसिड। और इन सबको जो प्रोड्यूस करने का जो इनका प्लांट है वो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो ये है कंपनी का एक प्रोडक्ट ओवरव्यू। अब चलते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स में अगर इसका देखा जाए तो मार्केट कैप इसकी 1900 करोड़ के आसपास है। स्टॉक की जो PE है वो अभी 10 के आसपास है, तो काफ़ी लो PE का स्टॉक है ये। तो कंपनी के जो अदर फाइनेंशियल्स जो हमारे पैरामीटर्स अगर हम वो देखेंगे तो काफ़ी शानदार इसके जो पैरामीटर्स हैं। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे सितंबर 2019 में तो सिर्फ 14 करोड़ का था, जो कि अब इंक्रीज होके जो लास्ट जो मार्च 2021 का जो है वो इसके अंदर 145 करोड़ का इन्होंने पोस्ट किया। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर यही ऑपरेटिंग मार्जिन देखें
तो सितंबर 2019 के क्वार्टर में 5% था। वहां से इसने टर्न अराउंड करके अब जो पोस्ट किया है लेटेस्ट 2021 में, वो है 34%। तो 7 टाइम्स इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ चुका है। और यही अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका सितंबर 2019 में 1.10 था, जो कि अब बढ़कर माइंड बॉगलिंग 32.42 हो चुका है। दैट इज मोर देन 30 टाइम्स इंक्रीज इन द ईपीएस। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेहद शानदार इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। और यही अगर मैं बात करूं इसके एफआई होल्डिंग की, तो एफआई होल्डिंग अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली काफ़ी कम होल्डिंग है एफआई की अभी इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर एफआई इसके अंदर अपनी जो होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंटली जैसे अब इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम मार्च 2020 की होल्डिंग देखें तो 0.32% थी, अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उन्होंने कर दी है, 0.90 तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कम इसकी होल्डिंग देखने को मिल रही है एफआईज की। तो अगर ये एफआईज इंक्रीज करने पे आए अपना स्टेक, तो कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो ये है इस कंपनी के बेहद ही शानदार फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ। तो इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है आपकी स्क्रीन पे मैंने। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर फॉलो करती हुई नजर आ रही है, और एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न के हिसाब से चलती हुई नजर आ रही है। और एक जो इसका जो लो था वो 100 के आसपास था, 100 से ऑलमोस्ट कंपनी अभी 600 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो ऑलरेडी कंपनी का जो प्राइस है वो 6 टाइम्स हो चुका है। लेकिन इसके अंदर हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी कर चुके हैं, जो कि सारे ही पैरामीटर्स में मल्टीपल टाइम्स वो इंक्रीज कर चुके हैं। ईपीएस इसका ऑलरेडी 30 टाइम्स इंक्रीज कर चुका है। तो प्राइस तो फिर भी उसके मुकाबले भी 6 टाइम्स ही हुआ है। तो काफ़ी गुंजाइश है इसके प्राइस में भी। तो अगर इसके प्राइस को हम स्टडी करें, प्राइस सेक्शन को स्टडी करें, तो क्लियरली देख सकते हैं एक इसका रेंज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। 567 के आसपास इसकी एक रेंज थी, जो एक रेजिस्टेंस रेंज थी। हिस्टोरिकली भी देखें अगर, तो पहला रेजिस्टेंस इसने सितंबर में लिया था यहाँ पे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए इस रीजन में। उसके बाद इसने यहाँ इसका ब्रेकडाउन दिया और वहाँ से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया अगस्त 2018 में, और वहाँ से कॉन्स्टेंटली कंपनी नीचे की तरफ जाती गई। और उसके बाद अब जो वापस से इसने रिवाइव किया है, तो वापस से इसने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया था अभी मार्च के महीने में। और अब जो है हम देख रहे हैं कि प्राइस ने ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और ऊपर जो है वो 2 हफ्ते से, लास्ट के 2 वीक से इसके ऊपर सस्टेन करने में भी कामयाब रहा है। तो ये इसका जो फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर है जिसकी वजह से इसको पिक किया गया है। और दूसरा अगर देखें तो इसी प्राइस के एक्शन के बेसिस पे एक पैटर्न फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। वो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बहुत बड़ा एक इसकी एक्यूमुलेशन फेज में गया है स्टॉक, और उसके बाद यहाँ से इसका ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। इसी राउंडिंग बॉटम के पैटर्न फॉर्मेशन में काफ़ी सारे और भी छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम्स छुपे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, पहले इसने स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट दिया था 200 के ऊपर, वहां से इसने सक्सेसफुल अपना टारगेट अचीव किया। फिर इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था, दोबारा इसने पैटर्न बनाया था सेम राउंडिंग बॉटम, और वहां से इसने 330 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, जिसका टारगेट इसने 500 के आसपास अचीव किया। तो वहां भी इसने अपना पैटर्न को सक्सेसफुली फॉलो किया। और जब तीसरा, अब ये जो पूरा बड़ा है इसका जो एक राउंडिंग बॉटम है, वो अब फॉर्म होकर उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखते, अब जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो सकती है, और इसका जो आने वाले टाइम में प्राइस टारगेट है वो काफ़ी ऊपर के हमें मिल सकते हैं। तो ये है इसका पूरा प्राइस सेक्शन। अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम पैटर्न में एक चीज़ है कि पहले तो वॉल्यूम इसकी काफ़ी अच्छी है, एक रोबस्ट वॉल्यूम से इसका ब्रेकआउट आया है। दूसरा, जो इसका जो लास्ट 3rd वीक में जो एक कैंडल बनी थी, जो एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, उसके अंदर एक काफ़ी हाई वॉल्यूम एक्शन हमें देखने को मिला था। लेकिन उस हाई वॉल्यूम एक्शन, उस हाई वॉल्यूम नेगेटिव एक्शन को हमने इजीली स्टॉक ने सरपास किया है, और उस प्राइस को ये ब्रीच भी कर चुका है। और तो इतनी बड़ी जो नेगेटिव वॉल्यूम की जो करेक्शन थी उसको इजीली इसने स्टॉक ने एब्जॉर्ब किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह ही हम इसको लेंगे। तो ये है स्टॉक का प्राइस एक्शन और इसका वॉल्यूम एनालिसिस। अब चलते हैं इसके आने वाले टाइम में टारगेट्स की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये स्टॉक ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय, और जो ये पूरा केमिकल स्पेस है वो ऑलरेडी काफ़ी बूम पे चल रहा है। इसके जो दूसरे स्टॉक्स हैं, दीपक नाइट्राइट हो, एल्काइन अमाइंस हो, या फिर आप
बालाजी माइंस को देखें तो काफ़ी सारे ही जो केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अपने मल्टीपल हाइज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स वो चल चुके हैं। और उसके अवज में अगर ये स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक अभी अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रीच नहीं कर पाया है। तो इसके अंदर काफ़ी हमें आगे जाके स्कोप नज़र आता है। तो इसीलिए बोला था कि ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है और ये एक लंबी रेस का घोड़ा यहाँ से बन सकता है। तो जो इसका जो पहला जो टारगेट है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसकी, वो हमारे को इसका जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 800 के आसपास वहां मिलेगी। और अगर हम इसका जो प्राइस का पैटर्न का अगर हम टारगेट देखें, जो राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट आया है उसका जो टारगेट देखें, तो ये स्टॉक इजीली हमारे को सेकंड टारगेट अपना 1000 के ऊपर दे सकता है। और वी वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, 2-3 साल के लिए होल्ड करें, तो ये भी एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है और काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है। तो ये है इस पूरे स्टॉक की डिस्कशन। अब चलते हैं हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो आज के लिए जो डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया है वो है टाटा मोटर्स। और काफ़ी मुश्किल से पिक किया है मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से जो हम पिक कर सकते थे, और उसमें से 3-4 जो हमने शॉर्टलिस्ट करे थे वो ऑलमोस्ट सारे ही टाटा ग्रुप के ही शेयर्स थे। उनमें से मैंने टाटा मोटर्स को प्रेफरेंस दी है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अभी बिल्कुल नया फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से इसको पिक किया है। बट दूसरे स्टॉक्स पे भी हमारी नज़र रहेगी और उनको हम अपने जो डेली मार्केट एनालिसिस का जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं उनके अंदर उनको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसका प्राइस एक्शन और इसका चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं। तो चार्ट पैटर्न में क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली हमें आपको दिखाई थी। अराउंड 100 के लेवल से सीधा ये स्टॉक 330 के 340 के लेवल को टच किया था। और उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। फेब अगर ये देखें तो फेब ऑनवर्ड्स ही ये स्टॉक हमारे अपने कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और जो नीचे की कंसोलिडेशन है वो 280 का लेवल है, और जो ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल इसने बनाया हुआ है वो है 336 का। और अगर हम अब देखें तो इसके लास्ट वीक में इसने इसके ऊपर क्लियर हमें एक क्लोजिंग दी है। तो इसी वजह से हमने इसको पिक किया है। और इसी जो पूरी कंसोलिडेशन और जो उससे पहले जो एक प्रीवियस रन था उसी के चलते इसने एक अपना बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है, जिसका ब्रेकआउट हमें अब क्लियरली आता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए ये था इसका पूरा प्राइस एक्शन। अब हम देखते हैं इस लेवल का जो सिग्निफिकेंस है 330 340 के लेवल का वो क्या है। तो अगर हम इसका हिस्टोरिकल जो इस लेवल की जो इम्पोर्टेंस है वो देखें, तो यहाँ पर सितंबर 2013, फिर उसके बाद फरवरी 2014, और उसके बाद अप्रैल 2016 के अंदर, और उसके बाद 2018 में इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिए थे। और जो 2015 में जो 2016 में जो इसने एक्शन दिखाया था वो इसी रेंज के अंदर इसने काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड दिखाया था दो बारी, 330 और 280 के लेवल्स से। ये है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक प्राइस एक्शन में काफ़ी जो बुल्स एंड बियर्स की फाइट होती है, और उसके बाद एक हमारे को जो रेजोल्यूशन होता है वो जिस साइड पे होता है उसमें काफ़ी अच्छा एक हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वही जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला जो फंडा होता है वही इसके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से हमारे को एक अच्छी खासी अपसाइड पे रैली देखने को मिलेगी। और इसका फंडामेंटल भी है कि अब ये जो अनलॉक चल रहा है, जो हमारा कोविड रिस्ट्रिक्शंस अनलॉक होती हुई नजर आ रही है, तो उसका फायदा भी हमारे को ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ये है इसका पूरा प्राइस एक्शन और हिस्टोरिकल इस इम्पोर्टेंस इस लेवल का। अब देखते हैं इसका आने वाले टाइम में टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर इसकी फ्लैग की जो इसकी रेंज है उसके हिसाब से अगर हम टारगेट निकालेंगे तो 30-40 पॉइंट का टारगेट यहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है, तो जो कि 390 के आसपास होगा। तो फर्स्ट टारगेट इसका 390। और अगर हम इसके स्टॉक की इमीडिएट जो आगे रेजिस्टेंस है वो अगर हम उसके हिसाब से देखें, तो रेजिस्टेंस जो बनती है वो इस रेंज में बनती है, अराउंड 430 और 440 की रेंज में। तो सेकंड टारगेट हमारा 430 और 440 की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी एक अच्छा इसके अंदर एक स्कोप है अपसाइड का, काफ़ी अच्छा है कि मोमेंटम पिक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो इसको अपने रडार पे आप ज़रूर रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के दोनों स्टॉक्स की डिस्कशन। फटाफट उसको समराइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हमने कैश स्टॉक डिस्कस किया है वो है आईजी पेट्रो। अभी 620 के आसपास अवेलेबल है। एक मल्टी बैगर कैंडिडेट है, बहुत शानदार उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमने देखे हैं।
तो और उसके अंदर जो टारगेट्स है हमारे आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, वो 800 का हो सकता है फर्स्ट टारगेट, और दूसरा जो टारगेट है, जो कंजर्वेटिव टारगेट हमने लगाए हैं, वो है 1000 प्लस। बट तो अगर हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो वी वोंट बी सरप्राइज कि वो एक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर साबित हो। तो दूसरा जो स्टॉक है, जो डेरिवेटिव पिक है, वो है हमारी टाटा मोटर्स लिमिटेड। उसके अंदर जो अभी जो प्राइस है वो 350 है, और जिसका टारगेट है आने वाले टाइम पे वो 390 और 430 के आसपास हो सकता है। अब इन दोनों ही स्टॉक्स में जो भी हम एंट्री करेंगे, जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो हमेशा की तरह हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, डेली मार्केट एनालिसिस हो या वीकेंड चार्टिंग वीडियोस हो, वो कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमारे को कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस, और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।